सिटी ऑफ लव कहे जाने वाले देहरादून की वादियों से एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक मौत की नहीं बल्कि सवाल है हमारे सिस्टम, हमारी संवेदनशीलता और हमारी एकता पर। त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के एंजल चकमा देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। वे अपने सुनहरे भविष्य और परिवार के सपनों को दिल में संजोए हुए इस शांत वादी में आए थे, लेकिन 9 दिसंबर की उस काली शाम ने उनकी जिंदगी के पर्दे को हमेशा के लिए गिरा दिया। एंजल चकमा, एक बेटा, एक भाई, एक देशभक्त के बेटे की पहचान। देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहे एंजल की जिंदगी 9 दिसंबर की एक शाम के बाद कभी पटरी पर नहीं लौट सकी। घटना 9 दिसंबर की शाम की है, जब एंजल अपने भाई और दोस्तों के साथ थाना सिलाकुई इलाके में मौजूद थे। वहीं पर नशे में धुत कुछ युवकों ने कथित तौर पर एंजल पर नस्लीय टिप्पणी की, जिससे बात आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। नशे में डूबे युवकों ने इन पर बेरहमी से हमला किया और न सिर्फ एंजल को बल्कि उनके छोटे भाई माइकल को भी बुरी तरह पीटा। एंजल को गंभीर हालत में नजदीक के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एंजल 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल की सांसें थम गई। देहरादून पुलिस ने अब तक मामले में 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, मगर इस घटना का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। गिरफ्तार सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और देहरादून जेल में बंद हैं। पुलिस का दावा है कि चार्जशीट की तैयारी तेज है और मामले को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश जारी है, लेकिन परिवार का सवाल अभी भी वही है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है। अभी मैं चाहता हूँ कि सर हमारा कोने से मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड, त्रिपुरा, हर जगह से वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, या मतलब दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो या बेंगलोर में, हर जगह में कोई नौकरी करने जाता है, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई कंपनी में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। तो इनका साथ ऐसे बहुत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम भी इंडियन है सर, तो सरकार से मेरा दरख्वास्त है या विनती है कि ये सभी का साथ एक जैसा होना चाहिए, किसी का साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सभी एक जैसे, हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं बोल के हम लोग मतलब इन लोग गलत व्यवहार से पुकारते हैं बोलते, ये नहीं होना चाहिए। एंजल के पिता बेसिफ में तैनात हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पिता कहते हैं, मैं देश की रक्षा कर सका लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा पाया। एंजल ने नौकरी मिलने के बाद अपने पिता से कहा था कि आप आराम करिए, जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगा, लेकिन वक्त ने उससे ये मौका भी छीन लिया। वहीं एंजल की मौत के बाद उनके गृह राज्य त्रिपुरा समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं तमाम संगठनों ने केंद्र सरकार से एक सख्त नस्लवाद विरोधी कानून बनाने की मांग की है। इस घटना के बाद से राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ भेदभाव पर चिंता जताई है। ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया, और क्या सुनने में जो आया है कि 12-13 दिन लगे FIR दर्ज करने में, क्या ये सही है? क्या इसका कारण वो बता पाएंगे? देहरादून के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। छात्र समाज ने इस पर विषय को लेकर प्रदर्शन किया है। तो मैं जो बातें SSP के द्वारा आपने कही है, ये इसको सुनकर मैं काफी चिंताजनक इसको समझता हूं। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बात की, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। एक तरफ सीमा पर तैनात एक पिता जो तिरंगे की रक्षा करता है और दूसरी तरफ उसका बेटा जो अपने ही देश में पहचान की लड़ाई हार गया। यह सवाल सिर्फ एंजल का नहीं, यह सवाल हर उस भारतीय का है जो इस देश को अपना घर मानता है। एंजल चकमा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सवाल अभी भी जिंदा है। इंसाफ सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मा के लिए जरूरी है। कैमरा पर्सन मिन्हास के साथ मैं दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।